आप ये बताइए, बजट आने वाला है, तो व्हाट इज़ योर एक्सपेक्टेशन, व्हाट शुड द गवर्नमेंट डू फॉर फिनटेक्स दिस टाइम? देखो, गवर्नमेंट को ना बस एक हमें मतलब अब ये तो हमेशा डिमांड रहती है, ठीक है ना। डिमांड तो ये विश लिस्ट होनी चाहिए, ठीक है ना। विश लिस्ट ये है कि हाउ इंडियन कंपनीज कैन गो ग्लोबल, स्पेशली फिनटेक, क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स को कैसे हम ईज कर सकें। सो द क्वेश्चन ये है कि हम लोग अच्छा कर रहे हैं, पर अल्टीमेटली पैसे तभी इंडिया में बनते हैं जब डॉलर्स में कमाए जाते हैं। सो सिंपल है, वील ब्रिंग लॉट ऑफ जॉब्स बैक। इंडियन कंपनीज के लिए क्या इंसेंटिव्स हैं और क्या, बिकॉज हम ये मान के चलते हैं, हम तो इंडिया को जानते हैं, हमें पता है, पर सेटिंग अ शॉप एट मे बी यूरोप की कंट्री में दिस इज कॉस्ट, ठीक है। इवन यू विल गो टू मिडल ईस्ट, देयर इज़ अ कॉस्ट, देयर इज़ अ कॉस्ट से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट्स, ठीक है। मे बी रेवेन्यू विल कम इन 2 years 3 years और उनकी इकॉनमी। सो हाउ गवर्नमेंट विल हेल्प मे बी एज अ फैसिलिटेट अनलेस अनटिल गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं करती। अगर आप बेस्ट कंपनीज ग्लोबली देखें तो गवर्नमेंट सपोर्टेड होती हैं जो बाहर जाए। किस तरह से हम यूपीआई और अदर प्रोडक्ट्स के साथ ग्लोबली, जो एमपी से तो अच्छा कर रहा है, गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है, उनके साथ जो पार्टनर्स हैं वो कैसे ग्लोबल, इवन इफ इट्स अ स्मॉल कंट्री डजेंट मैटर। मतलब आप किसी भी छोटी कंपनी में देखें तो हम बोल रहे हैं हमारे दिल्ली से भी छोटी होगी, बट लेकिन वहाँ अपॉर्चुनिटीज़। तो व्हाट कैन बी द इंसेंटिव्स क्या हो सकते हैं? देखो, आपकी तरफ इंसेंटिव हम 2 चीज़ों के इंसेंटिव, बिकॉज ये जब भी डिसीजंस होते हैं फिनटेक को लेके, फाइनेंस को लेके, तो गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट होते हैं, और लॉट ऑफ ट्रेनिंग और लॉट ऑफ ईज ऑफ डूइंग बिजनेस एट ग्लोबल, वो कहीं ना कहीं मेरे ख्याल से स्मॉल कंपनीज फिनटेक लाइक अस रिक्वायर्स अ लॉट, बिकॉज हमारे पास पैशन ही है। अगर आप देखें तो हमारे पास टीम हमारे पैशन पे चलती है, हमारा कोई फाइनेंस पे थोड़ी। अगर कोई यूएस में तो इतने इकोनॉमी में जितने पैसे में हम काम करते हैं तो कर ही नहीं सकते फिनटेक्स। हम तो पैशन लेके आते हैं, हम अपनी कंट्री के लिए फेथ लेके आते हैं, हम वी आर रेडी टू फाइट। द ओनली थिंग इज वी डोंट नीड मनी और एनीथिंग, वी नीड अ एनवायरनमेंट टू एंड सपोर्ट फ्रॉम अ गवर्नमेंट कि हम वहाँ पे जा सकें। वन लास्ट क्वेश्चन, स्टार्टअप में तो फिनटेक्स हैव बीन सक्सेसफुल और फिनटेक्स बहुत ज़्यादा हो चुकी है, अब स्टार्टअप इकोसिस्टम में एनी अदर ब्रांच और सेगमेंट और सेक्टर्स दैट यू थिंक कि अब आगे डेवलप हो सकते हैं? स्टार्टअप्स की बात मैं कर रही हूँ। स्टार्टअप्स ना, अब दिस इज अ जोक कि आप बेकरी भी स्टार्ट करें तो स्टार्टअप है, तो वो पहले भी होता रहा है, ठीक है ना, वो स्टार्टअप है, हम उसको रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी। पॉपुलेशन द वे वी आर सिटिंग ऑन, सो सेगमेंटेड स्टार्टअप्स बहुत आएंगे, मतलब बहुत, जो प्रॉबेबली 10 करोड़ लोगों की प्रॉब्लम ना सॉल्व करते हो, 1 करोड़ लोगों की सॉल्व करते हो। अगर आप यूरोप में और 1 करोड़ लोगों की सॉल्व कर रहे हो प्रॉब्लम, इट्स अ बिग स्टार्टअप। सो ज़रूरी नहीं है कि वो सबकी प्रॉब्लम सॉल्व करता हो, कि वो अमेज़ॉन बन सके, नहीं, ज़रूरत नहीं है। यू नीड टू क्रिएट टू सॉल्व। जैसे पेट शॉप्स अभी आ रही हैं, डिजिटल पेट शॉप्स आ रही हैं, कोई ना कोई प्रॉब्लम सॉल्व करता हो, ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस हो। तो हम मेरे को लगता है कि हम जैसे कॉमन सर्विस सेंटर के साथ काम करते हैं, दिस इज अपॉर्चुनिटी ऑन रूरल। अब वहाँ क्या सॉल्व कर सकते हो? आपने ब्लिंक एक्चुअली दैट इज व्हाट इज टू बी सॉल्व्ड, उस पर तो कोई ध्यान नहीं दे रहा ना? नहीं दे रहे हैं, बिकॉज पहले क्या था कि आप मेट्रोज की प्रॉब्लम सॉल्व कीजिए, वहाँ से लर्निंग लीजिए, प्रॉफिट्स लीजिए, प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है। अगर आप बिजनेस बैंक से भी बात करें, वो ब्रांचेज ओपन करने में तैयार नहीं है, वो बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट मॉडल पे जा रहे हैं, वीएलई मॉडल्स पे जा रहे हैं। सो लॉट ऑफ वर्क और वो लॉट ऑफ जॉब क्रिएशन, अनलेस अंटिल यू आर वी आर क्रिएटिंग अ जॉब क्रिएशन एट अ tier 1 tier 2 cities, nothing, and problem solving the problem for them. मतलब ठीक है, वी आर क्राउडेड, वी हैव फोन ऐप्स, 10 फोन ऐप्स ऑन आवर मोबाइल, ठीक है, वी हैव अ 10-minute डिलीवरी एवरीथिंग, बड़ी लड़ाइयाँ भी हैं, तो वो सॉल्व होंगी। मतलब वो कहीं ना कहीं एग्रीकल्चर पे है, कहीं ना कहीं तो प्रॉब्लम सॉल्व होगी, और वो हो भी रही है। तो बट लेट्स बी ऑप्टिमिस्टिक, जितना हमने 10 साल में काम किया है उतना लोगों ने 100 साल में नहीं किया, तो दैट्स द ऑप्टिमिज्म पार्ट फ्रॉम आवर साइड। और अगर आप अपनी टीम में भी काम देखेंगे, आप मीडिया में भी देखेंगे, ये एंड एवरीबॉडी हैज अ पैशन। इतना पैशन कहीं मिलता ही नहीं है, आपको कहीं मिल रहा है। अब आप बोलेंगे सस्ता मिलता है, महंगा मिलता है, वो अलग बात है, पर इतना पैशन नहीं मिलता कहीं पे भी। सो वी आर सॉल्विंग एज अ माइंडसेट, एज अ स्टार्टअप, सबका हो गया है, एक प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। ज़रूरी नहीं है 140 करोड़ की करनी है, 1 करोड़ की सॉल्व करते हैं तो हो जाए।